स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परम गुरु में। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी के लिए उपस्थित हूँ, एक बहुत ही ज़ोरदार और ज़बरदस्त वीडियो लेकर। और आज का जो वीडियो है वो ट्रांसलेशन के अंतर्गत जो बी वर्ब का प्रयोग है, बी वर्ब बोले तो इज, एम, आर, वाज वर, विल बी और शैल बी का प्रयोग। ये वीडियो ग्रामर का बेसिक वीडियो है और इस वीडियो को कंप्लीट करके आप मुझे आशा है कि आप पूरी तरह बी वर्ब के यूज को सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने इस वीडियो में विद एग्जाम्पल ग्रामर का आपको इस टॉपिक के अंतर्गत जो ग्रामर होती है वो मैंने बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन की है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखें और इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद बी वर्ब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है, आशा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कंप्लीट देखें, ताकि आपका ये पॉइंट पूरी तरह क्लियर हो जाए। और इसी तरह आगे और भी वीडियोस कंप्लीट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पूरे बेल आइकन को भी ऑल पर कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आए आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बी वर्ब से। अब चूंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो बी वर्ब होती है वो ट्रांसलेशन का एक टॉपिक है, और ट्रांसलेशन का टॉपिक होने के अंतर्गत ग्रामर के बेसिक्स के अंतर्गत बी वर्ब आती है। पहले मैं आपको बता दूं बी वर्ब होता क्या है। बी वर्ब होती है, आपका जो बी वर्ब है वो एक्चुअली में है, बी वर्ब का अर्थ होता है कि होना। अब क्या होना? जहां पर कर्ता का कुछ होना या ना होना पाया जाए, वो समझिए बी वर्ब होती है। जहां पर भी कर्ता का कुछ होना या ना होना पाया जाए उसको बोलते हैं बी वर्ब। बी माने होता है होना। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, कुल मिला के 3 प्रेजेंट में, 2 पास्ट में और 2 फ्यूचर में, टोटल मिला के 7 वर्ब हैं वो आती हैं। यानी सीधी सी बात है, इसका प्रयोग जो है बी वर्ब का हम किधर करेंगे? जहाँ भी कर्ता के बारे में हमें परिचय प्राप्त हो, हमें पता चले कि कर्ता के बारे में कुछ पता चले, कर्ता का कुछ होना या ना होना पाया जाए। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है या नहीं है, या था या नहीं था, होगा या नहीं होगा, इस अर्थ में। जैसे मेरे पिताजी अध्यापक हैं या नहीं हैं, थे या नहीं थे, होंगे या नहीं होंगे। इस तरीके से जब कर्ता के विषय में उसका परिचय प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में हम बी वर्ब का यूज करते हैं। समझ गए होंगे, आशा है इतनी आप। अब इसके बाद बी वर्ब के अंतर्गत जो कुल मिलाकर जो वर्ब्स हैं वो कितनी आती हैं उसको समझ लें। वो आती हैं आपकी इतनी। एज एम आर, जो एज एम आर का यूज होता है वो होता है प्रेजेंट में, और वाज और वर आता है पास्ट में, और विल बी और शेल बी आता है फ्यूचर में। यानी टोटल मिला के आपकी इतनी वर्ब हैं। अब प्रेजेंट की पहचान क्या है? जहाँ अंत में हा शब्द मिले। और पास्ट की पहचान है अंत में था, और फ्यूचर की पहचान है अंत में गा। यानी वर्तमान में यदि कर्ता का परिचय प्राप्त हो रहा है तो हम एज एम आर में से कोई यूज करेंगे, यदि पास्ट में प्राप्त हो रहा है तो वाज और वर में से यूज करेंगे, और फ्यूचर में प्राप्त हो रहा है तो विल बी और शैल बी में से यूज करेंगे। अब किसका कहाँ यूज करते हैं, जरा इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। समझिए, इज का प्रयोग वर्तमान में, इज का प्रयोग हम वर्तमान में करेंगे, लेकिन किसके लिए? इज का प्रयोग करेंगे ही, सी, इट एक वचन के लिए, और एम का प्रयोग करेंगे आई के लिए, और आर का प्रयोग करेंगे यू, वी, दे और बहुवचन के लिए। ये सब वर्तमान में यूज करना है अपन को, ये सब अपन को यूज करना है वर्तमान में, यानी प्रेजेंट में, जहाँ हा शब्द आए अंत में। जैसे राम एक बहुत अच्छा लड़का है, हा शब्द आया तो एज एम आर में से कोई एक लगेगा। ठीक है, तो राम चूंकि एक वचन है तो राम इज अ गुड बॉय, इस तरीके से। यानी ही, सी, इट एक वचन के लिए एज, एम जो होता है वो आई के लिए, आर जो होता है यू, बी, दे बहुवचन के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं वाज वर का यूज किसके साथ होता है। तो वाज और वर का यूज होगा पास्ट में, वाज का यूज होगा एक वचन के लिए, और वर का प्रयोग होगा बहुवचन के लिए। अब एक वचन बोले तो क्या, चूंकि इसमें पास्ट में आई भी एक वचन में आता है, आई, ही, सी, इट, और एक वचन करता, यानी सिंगुलर नाउन के साथ
हम बाज का यूज करेंगे और यू वी दे बहुवचन के साथ हम वर का यूज करेंगे। यानी ये पास्ट में यूज होता है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, यानी पास्ट में वाज और वर का यूज होगा। पास्ट बोले तो था शब्द अंत में आए, था, थी, थे आए, इस तरीके से। चलो अब देखते हैं आगे। अब आगे ये समझते हैं फ्यूचर। फ्यूचर के लिए क्या है, फ्यूचर में क्या होता है, आई और वी के साथ शैल बी और बाकी सभी के साथ क्या होता है, विल बी। आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सभी के साथ विल बी। ध्यान रखिएगा, बाकी सभी का मेरा कहने का अर्थ है एक वचन और बहुवचन दोनों, चाहे कोई भी हो, सभी के साथ विल बी का यूज होगा। आई और वी जब आए तो उनके साथ शैल बी का यूज होगा, इतना ध्यान रखना है। अब बात मैंने बता दी आपको, प्रेजेंट की पहचान हा हूँ है हूँ है आएगा, पास्ट की था थी थे, फ्यूचर की गा गी गे। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी और शैल बी का यूज होगा। इज का यूज होगा ही सी इट एक वचन के साथ, एम का यूज होगा आई के साथ, है ना, और आर का यूज होगा यू बी दे बहुवचन के साथ। रही बात बाज और वर की, तो ये पास्ट में यूज होते हैं। ही सी इट और आई के साथ वाज लगेगा, यू वी दे बहुवचन के साथ वर लगेगा। अब फ्यूचर में आ जाओ, विल बी और शैल बी, तो आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सभी इनको छोड़कर जो भी होते हैं सब विल बी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये तो हो गया सामान्य परिचय। बी वर्ब का प्रयोग वहाँ हम करेंगे जहाँ कर्ता के विषय में हमें कुछ जानने को मिले, यानी कर्ता का हमें परिचय प्राप्त हो। ठीक, कर्ता क्या है या नहीं, यानी सब्जेक्ट क्या है या क्या नहीं है। अब जो सेंटेंस होते हैं वो चार प्रकार से अपन को सेंटेंस मिलती है। एक तो साधारण वाक्य, दूसरा निगेटिव, यानी पहला सिंपल, फिर निगेटिव, फिर इसके बाद इंटेरोगेटिव और आपका इंटेरोगेटिव निगेटिव, इस तरीके से आपको मिलेंगे। तो पहला अपन देखते हैं सिंपल, जिसको अपन एफर्मेटिव भी बोलते हैं, जिसको अपन पॉजिटिव भी बोलते हैं, यानी नॉर्मल ये सेंटेंस होता है। अब जो इसका यहाँ सिंटैक्स होगा, माने इसको कैसे हम सेंटेंस को यहाँ बनाएंगे, माने सेंटेंस जो होगा वो कैसे आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ जो है वो आपको कर्ता के विषय में पता चल रहा है। तो जब कर्ता के विषय में कुछ जानने को मिल रहा है तो सीधी सी बात है, इधर मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा। यहाँ ये नहीं बताया जाएगा कि कर्ता कौन सा काम कर रहा, जैसे कर्ता पढ़ रहा है, गा रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है ना, कुछ भी कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, कुछ भी कर रहा है। अगर कर्ता कुछ कार्य करे तब वो टेंस की बात होती हो। जब कर्ता कोई कार्य न करे और कर्ता के विषय में सामान्य रूप से हमें जानने को मिले तो समझ जाओ कि वहाँ कुछ होने की बात हो रही। अर्थात क्या होने की, कर्ता का कुछ होना, यानी कर्ता का परिचय प्राप्त हो रहा। तो कर्ता का यहाँ केवल परिचय प्राप्त होगा, यहाँ कर्ता कोई काम नहीं करेगा। और जब कर्ता यहाँ कोई काम नहीं करेगा तो मुख्य क्रिया की बात समाप्त हो जाती है, और जहाँ मुख्य क्रिया नहीं होती उधर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यानी नॉर्मल जो अपन पालन करते हैं सेंटेंस का, वो अपन पालन ये करते हैं कि पहले अपन कर्ता लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य, इस तरीके से, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ क्या है, यहाँ कर्ता कोई काम नहीं कर रहा, तो यहाँ जब कर्ता कोई काम नहीं कर रहा तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ ना तो मुख्य क्रिया होगी, क्योंकि कार्य नहीं है तो मुख्य क्रिया नहीं होगी, और मुख्य क्रिया नहीं होगी तो यानी मेन वर्ब नहीं होगी, और मेन वर्ब नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट यानी कर्म नहीं होगा। तो दो चीज़ें अगर हटा दें तो फाइनली जो सूत्र बचा, जो रूल बचा, वो क्या बचेगा आपका, सब्जेक्ट यानी कर्ता, हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया, और फिर सीधा अंत में कॉम्प्लीमेंट, जिसको अपन दूसरे शब्दों में अदर बोलते हैं। यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट। अब सहायक क्रिया यहाँ जो है वो वास्तव में सहायक क्रिया नहीं है, वो एक बी वर्ब है। ठीक, यानी सब्जेक्ट, फिर बी वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट। यानी किस तरीके से जो इसका रूल होगा वो कैसे होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर बी वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट, ये होगा, ध्यान रखिएगा। ये इसका कॉम्प्लीमेंट का अर्थ है पूरक, जो वाक्य को पूरा कर दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह विद्यालय में है। अब कर्ता के बारे में पता चल रहा, ना कि ये नहीं बताया जा रही कर्ता विद्यालय में दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, पढ़ रहा है, ये नहीं बताया जा रहा, खा रहा है ना, पी रहा है, ये कुछ नहीं बताया जा रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इतना कहा जा रहा है कर्ता विद्यालय में, कर्ता के होने के बारे में बात हो रही। तो सबसे पहले हम बात करें कौन है विद्यालय में, वह है। और कर्ता निकालने की विधि है, कौन पूछो कौन है विद्यालय में, वह है। तो सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट निकला है ही, और फिर बी वर्ब। अब चूंकि है शब्द आया, ही है एक वचन, तो ही के लिए इज, ही इज, और वो कहाँ है, विद्यालय में, तो इन द स्कूल। अब पढ़ते जाओ इसको,
ही इज, वह है इन द स्कूल, वह स्कूल में है। अगला, वह नाराज था। अब था शब्द आया तो वाजबर में से लगेगा, तो इसमें कौन था नाराज? वह। ठीक। और कर्ता के बारे में पता चला कि वह नाराज था, तो ही वाज, वह था। अब क्या था वह? नाराज था, तो ही वाज, वह था। ही के साथ वाज लगा, और क्या था? कॉम्प्लीमेंट। अब सोचिए जरा, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ समझिए। कॉम्प्लीमेंट माने होता है पूरक, जो वाक्य को पूरा कर दे। जैसे अगर ही वाज, बाज तक लगा रहने देते, आगे ना लगाते, तो इसका मतलब क्या? वाज तक वाक्य पूरा होता? ही वाज, वो था, क्या था? वाक्य को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो वाक्य पूरा हो जाए, तो एंग्री था। समझ गए? तो ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद आगे देखें, जैसे म- जैसे आगे देखें, मैं एक अधिकारी हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? मैं एक अधिकारी हो जाऊंगा। मैं क्या हो जाऊंगा? मैं एक अधिकारी हो जाऊंगा। ठीक। तो ये बात हो रही। अब ये नहीं कहा कि अधिकारी हो जाऊंगा तो कुछ उसमें क्या करूंगा, ये नहीं कहा, बस होने की बात हो रही। कर्ता का परिचय पता चला तो बी वर्ब का यूज होगा। हो जाऊंगा, गा शब्द आया है फ्यूचर में। और साधारण वाक्य देखो, साधारण वाक्य सिंपल की पहचान ही होती है, अंत में फुल स्टॉप होगा। ना तो कहीं भी यहाँ आपको नहीं शब्द मिलेगा, और ना ही क्या, कब, क्यों, कैसी, ये सब मिलेगा। यानी सिंपल होगा बिल्कुल। तो मैं अधिकारी, तो आई के लिए सेल बी, आई सेल बी, मैं हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? एक अधिकारी, एन ऑफिसर। इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद ये तो हो गई इतनी बात। ये था साधारण वाक्य जो बिल्कुल सिंपल होगा। सब्जेक्ट बी वर्ब के रूप में इज, एम, आर, बाज, वर, विल बी, शैल बी, जो भी कर्ता के हिसाब से लगे वो लगाना, इनमें से कोई एक, और फिर कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद आता है निगेटिव। निगेटिव बोले तो नॉट। जहां नॉट आए इंग्लिश वाले सेंटेंस में, और नहीं आए या ना आए हिंदी वाले सेंटेंस में। तो निगेटिव में क्या होगा? सबसे पहले इसका सूत्र जो होगा, वो पहले तो कर्ता लिखा जाएगा, फिर इसके बाद बी वर्ब लिखी जाएगी, इसके बाद लिखा जाएगा कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, फिर इसके बाद बी वर्ब के बाद नॉट, क्योंकि नहीं लगाना है, और फिर कॉम्प्लीमेंट यानी वाक्य का पूरक। अब समझने योग्य बात यह है इधर कि यहाँ और अफर्मेटिव और इसमें केवल एक अंतर है। वो अंतर ये है कि जैसा अफर्मेटिव बनाना था वैसे ही ये बनाना है, लेकिन अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इसमें नॉट है, चूंकि निगेटिव है, तो नॉट जो होगा वो बी वर्ब के साथ होगा। ध्यान रखिएगा। तो इसको जरा अपन लोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगला देखें। अब मान लो मैंने एक चीज़ और इधर मेंशन की है, और मेंशन यदि अगर सेल या विल के साथ नॉट लगाना हो, चूंकि सेल भी और विल भी फ्यूचर में यूज होते हैं और नॉट लगाना होता है, तो जो नॉट है वो बी के पहले लगाते हैं, इसलिए मैंने मेंशन करके रखा है इधर। आगे देखें। अब जैसे एग्जाम्पल रखते हैं। एग्जाम्पल दिया है, मैं भूखा नहीं हूँ। मैं भूखा नहीं हूँ, तो इसका मतलब है मैं भूखा नहीं हूँ, अर्थात प्रेजेंट की बात हो रही। तो आई के लिए एम, आई एम नॉट हंग्री। मैं यानी सब्जेक्ट आई हो गया, कौन नहीं है भूखा? मैं। तो आई एम, फिर इसके बाद नॉट आएगा, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ। इस तरीके से हो जाएगा। मैं क्या नहीं हूँ? मैं भूखा नहीं हूँ, आई एम नॉट हंग्री। आगे देखें। फिर इसके बाद वह मंत्री नहीं बनेगा। वह मंत्री नहीं बनेगा, इसका अर्थ ये हुआ कि वो मंत्री नहीं होगा। तो ही अब बनेगा, फ्यूचर की बात हो रही। काय की बात हो रही? फ्यूचर की। तो ही के लिए विल लगेगा। देखो आई और वी के साथ सेल भी, बाकी सबके साथ विल भी। तो ही विल, अब नॉट बीच में आना चाहिए बी के पहले। ही विल नॉट बी अ मिनिस्टर, एक मंत्री। ठीक। ही विल नॉट बी अ मिनिस्टर। आगे देखें। अगला है, हम वहाँ मौजूद नहीं थे। अब था शब्द आया है तो वाज या वर में से लगेगा। तो हम के लिए वर लगेगा वी वर नॉट प्रेजेंट देयर। क्या हो जाएगा? वी वर नॉट प्रेजेंट देयर, हम वहाँ उपस्थित नहीं थे। वी वर नॉट प्रेजेंट देयर, हम वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, उपस्थित नहीं। देयर माने होता है वहाँ। अब आगे देखें जरा। इसके बाद आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक वो होता है जिसमें क्या से जो शुरू होता है, और दूसरा वो होता है जो क्या, कब, क्यों, कैसे आदि इन वाक्य के बीच में आते हैं। यानी जो क्या से शुरू होता है उसको बोलते हैं यस नो टाइप, और जो क्या, कब, क्यों, कैसे जिसके बीच में होता है उसको बोलते हैं डब्ल्यू एस टाइप। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या करेंगे अपन, आगे इसको बढ़ाएंगे तो समझिए। तो जैसे ये दिया है, पहला
यस नो टाइप दिया है, तो यस नो टाइप में क्या होगा? यस नो टाइप क्यों बोलते हैं इसको समझिए। जैसे मैं पूछूं क्या तुम चोर हो, तो या तो हाँ उत्तर आएगा या ना उत्तर आएगा, है ना। तो इस अंदाज में इसको यस और नो टाइप कहते हैं, जो क्या से शुरू। और डब्ल्यू एच टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप वो होते हैं जो क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितने वाक्य के बीच में होता है जिनमें, ठीक, वो डब्ल्यू एच टाइप होते हैं। ठीक, आगे देखें। तो अब सबसे पहले यस नो टाइप को कैसे बनाएंगे इंटेरोगेटिव में। देखिए मैंने साधारण वाक्य बताया, मैंने निगेटिव बताया, मैं इंटेरोगेटिव बताता हूँ, समझिए। इसमें क्या होगा, अगर यस नो टाइप होगा तो पहले बी वर्ब आएगी, फिर आएगा सब्जेक्ट, और अगर नॉट जरूरत हुई यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव हुआ तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा, बनेगा ही नहीं। तो यानी जो बी वर्ब पहले आएगी वो भी आएगी सब्जेक्ट के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से। जैसे क्या वह बेईमान व्यक्ति है, अब उसके बारे में बात हो रही, ये नहीं कहा जा रहा कि वो क्या कर रहा। तो वह के लिए कौन है बेईमान व्यक्ति, वह है, तो वह के लिए क्या लगेगा, अब हा शब्द आया है तो या तो इज लगेगा एम या आर, तो वह के लिए क्या लगाएंगे, ही। तो इज ही आ डिसऑनेस्ट मैन, इज ही आ डिसऑनेस्ट मैन, क्या। और अंत में क्वेश्चन मार्क, मैंने गलती से यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक, समझ गए इतनी बात। अब ध्यान दी, मान लो यही सेंटेंस होता क्या वह बेईमान व्यक्ति नहीं है, ये होता, तो अपन उस स्थिति में अपन क्या करते, तब अपन ऐसा न करके तब अपन क्या करते, नॉट लगाते, वो भी ही के बाद, इज ही नॉट, ठीक, अ डिसऑनेस्ट मैन, इस तरीके से अपन इसको करते। अब आगे देखिए, क्या तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, क्या तुम एक अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, ये शब्द नहीं, निगेटिव है, इंटेरोगेटिव के साथ निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है नॉट भी लगेगा। तो क्या तुम, अब तुम के लिए हो शब्द आया है अंत में, तो एज एम आर में से लगेगा कुछ। अब तुम के लिए तो अपन, तुम है बहुवचन, तुम के लिए आर लगाते हो, तो पहले आएगा आर, फिर आएगा यू, फिर आएगा नॉट। इंटेरोगेटिव में हमेशा कर्ता के बाद नॉट लगता है। ठीक, आर यू नॉट, आ माने एक, गुड माने अच्छा, प्लेयर माने खिलाड़ी, आर यू नॉट अ गुड प्लेयर, ऐसे बन जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। आगे देखें, क्या सरला एक वकील होगी, क्या सरला एक वकील होगी, होगी का अर्थ इधर बनेगी, क्या सरला एक वकील बनेगी। अब सरला एक वचन है, अब इसमें फ्यूचर शब्द आ गया, फ्यूचर का आ गया, यानी क्योंकि का गी गे आ गया लास्ट में, ठीक, तो समझ जाओ कि विल या सेल लगेगा। तो सरला एक वचन है तो इसके लिए विल भी लगेगा, आई भी भर के लिए सेल भी, बाकी सबके साथ विल भी। तो विल पहले आएगा विल, क्योंकि क्या शब्द आया, फिर आएगा कर्ता सरला, फिर आएगा बी, विल सरला बी अ लॉयर। अच्छा, अब यही होता क्या सरला एक वकील नहीं होती, तो नॉट हम बी के पहले लगा देते, अर्थात सरला के बाद और बी के पहले हम नॉट का यूज कर देते, ऐसी सिचुएशन। आगे देखें, अब आ जाओ डब्ल्यू एच टाइप वर्ड, डब्ल्यू एच टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप, यानी जिसमें क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितने वाक्य के बीच में आए, वो क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर बी वर्ब लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर अगर नॉट की जरूरत हुई तो नॉट, और फिर सीधा कॉम्प्लीमेंट और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। यानी ये आपका इसमें सिंटैक्स हो गया, इतना ध्यान दीजिए। अब एग्जाम्पल में इसको समझते हैं, क्या रात में, वह रात में कहाँ होगा, एग्जाम्पल है, वह रात में कहाँ होगा, वह रात में कहाँ होगा, तो पहले कहाँ की अंग्रेजी आएगी वेयर, और फिर वेयर के बाद क्या आएगा, विल, वेयर के बाद क्या आएगा, विल, वेयर के बाद क्या आएगा, विल, और फिर अब चूंकि वह के लिए है तो विल भी लगेगा, लेकिन पहले वेयर और फिर हेल्पिंग वर्ब, पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर बी वर्ब, और फिर कर्ता, और फिर नॉट, और फिर कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से होता है। लेकिन यहां हम क्या करेंगे, आगे देखिए, यहां क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड या जिसको डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं, बी वर्ब, कर्ता, अगर नॉट की जरूरत तो नॉट, और फिर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ होगा शब्द आया है, यानी फ्यूचर में विल भी या सेल भी लगेगा, तो चूंकि जो कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे बी वर्ब, विल बी और सेल बी कंपाउंड है, दो दो अक्षरों से बनी,
तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, पहले वेयर, सबसे पहले तो वेयर का यूज करेंगे। पहले क्या होगा, वेयर। फिर इसके बाद अब ही के हिसाब से विल भी लगाना है, तो पहले विल, फिर इसके बाद विल, और फिर इसके बाद लगाएंगे क्या, विल के बाद लगाएंगे कर्ता, विल ही, और फिर यूज करेंगे इसके बाद हम बी, क्योंकि विल बी साथ में नहीं लिखेंगे, कर्ता के बाद बी चला जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर हो जाएगा कहाँ, रात में, इन द नाइट, इन द नाइट, इस तरीके से हो जाएगा। समझ रहे बात, यानी ये चीज़ें हो जाएंगी। अब यही सेंटेंस अगर होता, क्या होता, वह रात में कहाँ नहीं होगा, ये चीज़ होती, तो नहीं जो शब्द है वो बी के पहले आ जाता, इधर इस पोजीशन में अपन नहीं रखते थे जहाँ मैंने ये सर्किल किया, बी के बीच में, ही और बी के बीच में नॉट हो जाता। ठीक, अब आगे देखें, हम अमीर कब होंगे, कब, अब सबसे पहले कब की अंग्रेजी आएगी, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। तो ऐसी सिचुएशन में हम पहले वैन लिखेंगे, फिर वैन के बाद सेल लिखेंगे, और सेल के बाद हम वी लिखेंगे, और फिर कर्ता के बाद बी चले, वैन सेल बी रिच, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, और आगे देखें जरा समझें, एक तो हो गई ये चीज। ठीक, अगर यही सेंटेंस होगा हम अमीर कब नहीं होंगे, नहीं होता, तो हम जो WEV लिखा है उसके बाद नॉट लगाते, BEB के पहले, यानी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हम बी का यूज करते। ध्यान दीजिए इधर, आगे देखिए। अब अगला जो सेंटेंस है उसको समझिए, नुकसान का कारण क्या था। अब इसमें क्या शब्द बीच में आया है, और जब क्या शब्द बीच में आ जाए तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले वॉट आएगा, वॉट, फिर आएगा वॉज, रीजन एक वचन है तो वॉट वाज द रीजन, और फिर ऑफ ट्रेवल, ऑफ ट्रेवल नुकसान या परेशानी, या ट्रेवल की जगह आप हार्म भी कर सकते हैं, ट्रेवल की जगह हार्म भी लिखा जा सकता है। ठीक, आगे देखिए, ट्रेवल की जगह हार्म भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक, समझ गए, अंत में क्वेश्चन मार्क, क्लियर हो गई बात। अब यही होता, अगर नॉट होता तो व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज नॉट। अब चूंकि समझिए गौर से, इसमें अगर इसमें नॉट होता, नुकसान का कारण क्या नहीं था, तो व्हाट वाज नॉट। अब इसमें थोड़ी चीज अलग है, इसमें चीज अलग ये है कि इसमें अगर मैं पूछूं कौन था कारण, है ना, जैसे नुकसान का कारण क्या था कारण, या कौन था कारण, तो इसमें कौन का तो कोई सवाल नहीं, क्या की बात हो रही, क्योंकि तो व्हाट वाज नॉट द रीजन ऑफ ट्रबल, अगर नॉट होता तो फिर ये ऐसे बनता। ठीक, तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा बी वर्ब का, ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह दिमाग में बैठ गया होगा। आई थिंक बस सीधी सी बात है, बी वर्ब में केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये कि यहाँ पर कर्ता का कुछ होना या ना होना पाया जाता है। यहाँ कर्ता कोई काम नहीं करता, और जब कर्ता कोई काम नहीं करता तो ना तो इसमें मुख्य क्रिया होती है ना ऑब्जेक्ट होता है, सीधा कॉम्प्लीमेंट होता है जिसको अपन लोग अदर बोलते हैं, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी वर्ब लग जाती है और फिर सीधा कॉम्प्लीमेंट आता है, ये इसका नियम है। तो इसी के साथ वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भवानी।